नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। सदन में आज काफ़ी तीखी बहस चली है और उसके बाद सदन स्थगित हो गया है। लेकिन जो विधायक हैं वो सदन के बाहर हैं। देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से सदन के बाहर जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, सदन आज चला, बहस हुआ, पहली पाली में जो सदन चला लेकिन कम समय में ही जो है स्थगित हुआ। जी देखिए, तो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, जवाब मिल ही रहा था, मंत्री लोग जवाब दे भी रहे थे। माननीय मंत्री जवाब जो दिए उनका शब्द जो प्रयोग किए वो शब्द ठीक नहीं था। वो भी माननीय हैं, प्रश्न करने वाले भी माननीय हैं। जितना उनका इज्जत है उतना ही हमारा भी इज्जत है, हम लोगों का भी इज्जत है। तो उनको हम लोग ये डिमांड करें कि आप जो शब्द बोले हैं उसको आप माफ़ी मांगें। वो लोग माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग बोले कि माफ़ी मांगे, वो लोग नहीं मांगे, इसलिए सदन चला नहीं। तो सदन ख़त्म हो गया और आप लोग यहाँ बैठ के वही सब जनता हमको चुन के भेजी। हमको तो चिंता है कि जनता को हम जाके जवाब क्या दे। सरकार से क्वेश्चन करने से क्वेश्चन पूरा होता नहीं है, दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया जा रहा, जवाब मिल नहीं रहा है। तो जवाब नहीं मिलेगा तो हम अपने जनता को क्या जवाब देंगे? जनता को जवाब देना होगा ना। जवाब जनता चुन के हमको भेजी है, हम जवाब नहीं देंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे अपने क्षेत्र में? और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मदन सहनी ने क्या कहा था? वही ना बोले थे उल्टा सब। जिस तरीके से जो भाई पहले कहा मदन सहनी कौन, क्या भाषा था उसका बताओ। जिस तरीके से संसद में किस बात को लेकर हंगामा हुआ था? विधानसभा सॉरी। हाँ, विधानसभा में मंत्री माननीय साहनी जी भाषा का जो प्रयोग किए आपत्तिजनक भाषा था। इसी में सब हम लोग मिलकर इसका विरोध किए। और भी विधायक हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई थी। सर, क्या कुछ बात हुआ था? सर, ये जो 17वीं विधानसभा का सेशन जो शुरू हुआ है, विकास के सवाल पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, सवाल उठाया। उस सेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री का आक्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणी से सदन परिचित है, मीडिया भी परिचित है। अभी बजट सत्र शुरू हुआ है। बजट सत्र के ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है। और कल भी मुख्यमंत्री जी ने माननीय सदस्यों के सवालों को जवाब देते हुए वामपंथी दलों के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वामपंथी सदस्य जो सवाल उठाते हैं उनके प्रति भी उनका आक्रामक रुख रहता है। तो कल तो गुजर गया, लेकिन आज सदन के अंदर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के सवाल पर माननीय सदस्य द्वारा मंत्री से सवाल पूछा गया था। लाखों की तादाद में बिहार के अंदर पेंशन से लोग वंचित थे, विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशन से। और लोकल स्तर पर अधिकारियों से बात होती है तो सरकार के त्रुटि के कारण, विभाग के त्रुटि के कारण लोगों को पेंशन सालों साल से नहीं मिल रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर ये बात ज्ञात हुआ कि त्रुटि सुधारने की जवाबदेही जो है उसके लिए स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर एक विभाग बनाया गया है। और उसमें सिर्फ सुधार होगी तो स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर होगा। तो माननीय सदस्यों का कहना था कि ये अधिकार जो है संबंधित कलेक्टर को और बीडीओ को दिया जाए जो सुधार करेंगे। चूँकि एक निर्धन, विधवा, विकलांग और वृद्ध लोग अपनी आवाज़ को पट्टा तक नहीं ला सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी देने की मांग हो रही थी। इसी बीच माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी जी का आपत्तिजनक टिप्पणी वामपंथी दलों के विधायकों के प्रति आई। तो मुख्यमंत्री का कल आपत्तिजनक टिप्पणी, आज मंत्री का आपत्तिजनक टिप्पणी को, और फिर माननीय सदस्यों को धमकाने की कोशिश से सत्ता पक्ष के द्वारा जो लगातार हो रहे हैं, उससे विपक्ष के लोगों में और माननीय सदस्यों में आक्रोश से है।
और इस आक्रोश के लेकर वो लोग मंत्री से माफ़ी चाहते थे। सरकार ने माफ़ी मांगा, खेद जताया है, लेकिन माननीय मंत्री से सदस्य जोड़ दे रहे थे कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए। सरकार इतनी सी बात मानने के लिए विपक्ष का तैयार नहीं है। कहाँ से विधायक हैं सर? मैं मांझी विधानसभा से, मैं CPIM का विधायक हूँ। तो सरकार जो है इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे दोनों सत्र का विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि ये कमजोर काहिल सरकार बनी है, जो जन समस्याओं के सामने खड़ा नहीं होना चाहती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, उनका मंत्री, मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं, कृषि मंत्री टिप्पणी करते हैं, और जो है समाज कल्याण मंत्री टिप्पणी करते हैं। ये तीनों का तीनों टिप्पणी आपत्तिजनक होता है, विपक्षी सदस्यों के प्रति असहिष्णुता का प्रदर्शन होता है। तो ये महसूस हो रहा है कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती, और इसलिए सदन नहीं चलाना चाहती कि जन सरोकार के समस्याओं का समाधान करने में सरकार अक्षम है, अपाहिज है, और बिहार को लकवाग्रस्त बना देने के तरफ अग्रसर है। इसलिए वो बार बार सदन को स्थगित करने के माहौल पैदा करना चाहती है। इसलिए हम लोग मायूस होकर आज बैठे हैं। जनता हमसे समस्या का समाधान चाहती है, और हम सरकार से चाहते हैं। सरकार हम पर हमले कर रही है, जनता का समाधान हम नहीं करेंगे तो जनता से भी मार खाएं, सरकार से भी मार खाएं। तो हम लोग एक तरह असहाय विधायक हैं, जो जनता के सवालों को जवाब नहीं दे सकते हैं और सरकार के उपभाजन बनते रहते हैं। इसलिए मायूस होकर हम लोग बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार के जनता ने जिस जनादेश के साथ हम लोग को भेजा है, उस जनादेश का हम सम्मान करने में अपने को मर्माहत महसूस कर रहे हैं। सरकार में जो काम है, तमाम जो मंत्री हैं, और ये उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने मिलकर धमकाने की जिस तरीके से सदन में कोशिश है, और जो इन लोग जहां से जीत के आए हैं, जो इनको जनता जीता के यहाँ भेजी है, जो इनकी समस्या है वो इनको नहीं बता पा रहे हैं, सरकार को नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं, और कहीं ना कहीं जनता से कि जो परेशानियां हैं वो सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इन लोगों का कहना है कि हम इससे बहुत मर्माहत हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब सदन चलती है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।